11:15 हो रहा है और हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे। घर घर में अगर आप देखोगे तो जनरली राइस ही करते तीनों टाइम लोग, बट बाहर अगर खाना होगा तो आपको स्नैक्स में पूरी और पराठा वराठा मिल सकते हैं। तो ये जो भाजी है ये दाल, लौकी और आलू की सब्ज़ी है। ज़्यादा तेल नहीं है और ज़्यादा मसाला भी नहीं है, तो सुबह के टाइम खाने के लिए जैसा होना चाहिए बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट इनके पूरी में भी ज़्यादा तेल नहीं लग रहा मुझे। सो गाइस 12 बज गए और अब मैं खड़ा हूँ डिग बॉय में। डिग बॉय का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है कि ये एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी है, which also makes it the oldest oil refinery of Asia, and it comes from Dig Boy, Assam, India. एंड डिग बॉय नाम के पीछे काफ़ी सारी थियरीज है। एक थियरी ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, वो काम करते वक्त एलिफेंट्स को लेबर की तौर पे यूज़ किया जाता था। एलिफेंट्स के पैर के नीचे मर्ड के साथ ऑयल का कुछ स्टेन्स थे। उनको तब पता चल गया कि दिस land is rich with oil reserves, and when they started digging, the British officers used to encourage and motivate their boys or laborers by saying dig boy dig, and that's how the name came into existence as per one of the stories. टाइम इज़ 1:15 और अभी मैं आया हूँ सिम्फू इको लॉज में। सिम्फू एक ट्राइब है जो म्यांमार के डिसेंडेंट्स है एंड दे हैव सेटल्ड इन हियर। मेरा नाम मंजला है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ सिम्फू इको ड्रीम सोसाइटी एंड इनडायरेक्टली आई एम एन ओनर ऑफ दिस लॉज। सो ये प्रोजेक्ट अंडर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैंने ये आई हैव गॉट फंड फ्रॉम द DS Group Limited under CSR in 2006 and it is running since 2008, now completed 13 years. सिम्फू अर्स सिनो टिबेटियन मंगोलियड रेस के हैं। तो हम लोग पहले इस बर्मा, चाइना और इंडिया ये पार्ट सिम्फू लोग कॉन्सेंट्रेट जन था। जब इन तीन जगह में डिवाइड हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ म्यांमार में रह गया जहाँ पर वो लोग को कचिन कहते हैं, जिंगफो कहते हैं, और कुछ यूनान में रह गया उन लोग को जिंगपो कहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर जब इंडिया में रहे हम लोग सिंगफो कहते हैं। सो हम लोग का जो सिंगफो ट्राइब है 3 कंट्री में डिवाइड हो गया। इसीलिए समटाइम कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि सिंगफो आर सेटल फ्रॉम म्यांमार। बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट है यार, मतलब पूरे बैम्बू स्टिक और वुड से, केन से बना हुआ है। लाइक मुझे कहीं पे भी कंक्रीट, लाइक बहुत ही मिनिमलिस्टिक कंक्रीट यूज़ हुआ है यहाँ पे, एंड इट जस्ट फील्स वेरी पीसफुल एंड काम। एंड आपको मैं ये और एक बात बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आते हो डोंट एक्सपेक्ट AC बाकी लग्जरी चीज़ें जो आपको नॉर्मल रिजॉर्ट्स या होटल से मिलते हैं, बिकॉज इनका मकसद ही यही है इको टूरिज्म में, दैट यू लिव लाइक विलेजर्स और लिव लाइक ट्राइब्स। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फील हाउ दे सर्वाइव और हाउ दे लिव लाइक एज अ ट्राइब, एंड दैट इज़ हाउ दे आर गिविंग द होल फील एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट लिविंग। फैंस वैंस अगर आपको चाहिए रहेंगे तो वो मिल जाएगा, बट AC वेसी एक्सपेक्ट मत करना। हेडिंग टू द रेस्टोरेंट, सो तो बेसिकली होन अ रेस्टोरेंट एंड अ लॉजिंग, तो काफ़ी कूल सा कॉन्सेप्ट है। और जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि मुझे वुड से कितना लगाव है, तो जितना मैं वुड और ये नेचर वाली चीज़ें बाजू में देख रहा हूँ मुझे ज़्यादा लाइकिंग बढ़ती जा रही है। लाइक ये रूफ छत भी देखे हुए थे लीफ से, जो वो जंगू पत्ते जो भैया ने बताया था ना पिछले तामोली गांव में, उसी पत्तों का बनाया हुआ रूफ है ये।
यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे नीचे बैठ के कर सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट को अगर ऊपर बैठना है तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। और ये पूरा खुला है यहाँ पे, लाइक इट्स जस्ट ओपन, यहाँ पे कोई ग्लास या ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इफ़ यू स्टैंड हियर, इफ़ यू सी, दिस इज़ जस्ट अ बैम्बू, और यहाँ से आपको पूरी जंगल दिखती है। सो यू कैन सी, और ये सामने टी एस्टेट। ये चाय को फलब कहते हैं। सिंगफो का फलब का मीनिंग है फा मतलब वट, लीप का मतलब पत्ता। इसका एक इतिहास है। जब 2 brothers went in a jungle for hunting, तो जंगल में कोई शिकार नहीं मिला तो काफ़ी भूख लग गया दोनों, तो एक भाई ने जाकर एक पत्ता तोड़कर चबा लिया, थोड़ा पानी पिया, तो उसका बाद कुछ एनर्जी उसका फील किया, तो फिर तोड़कर फिर वो पिया। तो एक भाई आके बोला क्या पत्ता है, फालब मतलब क्या पत्ता है, व्हाट लीफ, तो दिखाया ये पत्ता है। तो उसी वो पत्ता तोड़कर खाया और कुछ पानी पिया तो एनर्जी मिला। तो उसी दिन से वो पत्ता को, वो सीड्स को लेकर घर में प्लांटेशन किया। तो वो चाय का इतिहास उसी दिन से शुरू हुआ है। सिंगफो में जो ओरल हिस्ट्री हम लोग प्रिजर्व कर रखा है वही है। सबसे पहले चाय यही चाय होता रहा, क्योंकि 1823 में जब रॉबर्ट ब्रूस ऑन स्ट्रेटेजिक मिशन अपर असम विजिट किया था, तो वो सिंगफो राजा के घर में गया, बिसागाम। ओके। तो बिसागाम ने जैसे आपको हमें चाय दिया, तो रॉबर्ट ब्रूस को भी मेहमान के नाते उसको चाय पिलाया। तो चाय पीने के बाद रॉबर्ट ब्रूस सोचा हाँ यहाँ भी चाय मिलता है। तो उस वक्त चाइना में और इंग्लैंड का भी चाय का जो सप्लाई लाइन कुछ खराब हुआ था। ओके। तो उन्होंने यहाँ पर ही सोचा कि यहाँ से कुछ ले जाऊँ, तो बिसागाम ने उसको एज ए फ्रेंडशिप गिव सम टी सीड्स एंड टी प्लांट। ओके। और रॉबर्ट उसी को कुछ सदिया में प्लांट किया, उस कलकत्ता बोटानिकल गार्डन में प्लांट किया। तो जब नेक्स्ट टाइम वो आ नहीं पाए, उसका भाई चार्ल्स ब्रूस आकर ये प्रोजेक्ट को शुरू किया। उसी दिन से ये इंडिया का चाय का इतिहास शुरू हुआ। 2 बज रहा है एंड नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम दिस इको लॉज। और भाई यहाँ पे थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे बहुत सारा चीज़ समझाया, लाइक ये बनाने के पीछे इसका इतिहास और क्या क्या चीज़ कंसिडर करना चाहिए बैम्बू के बारे में और पत्तों के बारे में। तो हम लोगों को निकलना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 2:15 हो रहा है, अभी रोड साइड एक ढाबा है, तो वहाँ पे हम लोग आए लंच करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। मुझे मिला है राइस, आलू की भाजी, दाल, पापड़ और लौकी की सब्जी है। हो गया हम लोगों का लंच एंड इट वाज वेरी डिसेंट और 60 रुपीज़ पर प्लेट था। भैया यहाँ पे मतलब 60 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से अनलिमिटेड फूड रहता है क्या? अनलिमिटेड, सो काफ़ी अच्छा है अगर ट्रैवल कर रहे हो और 60 रुपीज़ में अगर आपको एक मील मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है यार। आसाम में एटलीस्ट मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बैकपैकर्स बजट में उनको बोल रहा हूँ, बाकी जिनके पास पैसे है वो तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर द डे गाइज। मैं आप लोगों को कल सुबह मिलता हूँ। होपफुली ये एडिट जल्दी अपलोड जल्दी हो जाए और मैं जाके सो जाऊँ, क्योंकि आज मेरा बहुत लंबा दिन था। सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं और भैया घूम ही रहे एंड इट्स बीन अमेजिंग। आई हैव नो रिग्रेट्स, एब्सोल्युटली नेवर। सो I'm just gonna crash once this upload is done. I'll see you tomorrow. Cheers.